जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम षष्ठ स्कंध अथ पंचमोध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के छठे स्कंद में पांचवें अध्याय के अंतर्गत श्री नारद जी महाराज के उपदेश से दक्ष पुत्रों की विरक्ति तथा नारद जी को दक्ष का शाप, इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले छठे स्कंद के चौथे अध्याय में दक्ष प्रजापति के द्वारा श्री भगवान की हंसगुह्य स्तोत्र से स्तुति और भगवान का प्रादुर्भाव, इस प्रसंग में हमने जाना कि प्राचीन बरही के पुत्र प्रचेता, जो संख्या में 10 थे, जब समुद्र से बाहर निकले तपस्या करने के बाद में, तब उन प्रचेताओं ने देखा कि इस पृथ्वी पर तो पेड़ ही पेड़ हो गए हैं, कहीं पर भी अन्न उपजाने की जगह ही नहीं बची है। तब प्रचेताओं को उन वृक्षों पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने उन वृक्षों को जला डालने के लिए अपने मुख से वायु और अग्नि की सृष्टि कर दी। उन प्रचेताओं के तपस्या के बल ने तो मानो क्रोध की आग में आहुति ही डाल दी। तो यहाँ पर एक पद आया है, तपोदीपित मन्यवः, तपस्या के कारण जिसका क्रोध बढ़ गया हो। तो यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि जो भगवान के भक्त होते हैं और जो अभक्त होते हैं, उन दोनों की तपस्या में कुछ अंतर होता है। भक्त से मतलब जो निष्काम है वह भक्त है, और अभक्त से मतलब जो सकाम है, माने जिसके हृदय में बहुत सारी कामनाएं हैं। तो परम श्रद्धेय पूज्य शरणानंद जी महाराज ने कहा था कि अपने लिए की गई तपस्या भोग है और दूसरे के लिए की गई तपस्या त्याग है। तो जो वैष्णव होते हैं वे भी तपस्या करते हैं और असुर भी तपस्या करते हैं। इनमें अंतर यही होता है कि जो भगवान के निष्काम भक्त होते हैं उनमें अनेक सद्गुण भी उत्पन्न हो जाते हैं और वे लोगों का कल्याण करने के लिए ही तपस्या करते हैं। लेकिन इस प्रसंग में कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक थे, जिसको इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस कहा जाता है, उन श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी व्याख्या में कहा कि हिरण्यकशिपु और रावण ने भी महान तपस्याएं की थी, लेकिन उन दैत्यों ने अपनी आसुरी प्रवृत्तियों का प्रदर्शन करने के लिए ऐसा किया था। वैष्णवों को भी श्री भगवान की महिमा का प्रचार करते समय अनेक विरोधियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जैसा कि हमें संदेश दिया है कि जो भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं वे कभी भी क्रोधित न हो, वे सदा ही वृक्षों से भी ज्यादा सहनशील बने रहें, और जो ज्यादा सहनशील होगा वे ही बिना कठिनाई के श्री भगवान की महिमा का प्रचार कर सकते हैं। वास्तव में जो कोई भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं उन्हें सहनशील होना आवश्यक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी के स्थान पर जाकर के संकीर्तन करवाता है, सत्संग करवाता है, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हों जो ये कहे कि अच्छा लगा, अथवा कुछ लोग ऐसे कह दें कि अच्छा नहीं लगा, ये तो बेकार की बातें हैं, इनसे क्या होने वाला है। अथवा बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। तो हम उनमें से किसी एक प्रतिक्रिया को मानकर आगे बढ़ जाएं तो हम भूल कर देंगे। वास्तव में सभी प्रकार के कर्मों के फल देने वाले साक्षात भगवान श्री हरि ही हैं। इसलिए हमें तो जिन्हें भगवान की भक्ति का प्रचार करना हो, निष्काम भाव से श्री भगवान की आज्ञा समझ के आगे बढ़ते रहना चाहिए। वृक्षों के राजा चंद्रमा है, जिनका एक नाम सोम भी है। उन्होंने जब देखा कि प्रचेता वृक्षों को जला रहे हैं तो चंद्रमा देवता को बड़ी दया आई, क्योंकि वे सभी वनस्पतियों और वृक्षों के पालन करने वाले भी हैं। प्रचेताओं के क्रोध को शांत करने के लिए चंद्रमा देवता इस प्रकार उनसे बोले कि हे प्रचेताओं, तुम लोगों को चाहिए कि इन बेचारे वृक्षों को जलाकर भस्म न करो। तुम्हारा तो कर्तव्य यह है कि तुम प्रजा की रक्षा करो, उनकी समृद्धि की कामना करो और उनके रक्षकों के रूप में कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पर एक संकेत मिलता है कि सरकार हो अथवा राजा हो, उनका एक कर्तव्य है
कि वह केवल मनुष्यों की रक्षा करे, ऐसी बात नहीं है, बल्कि सभी जीवों की रक्षा उसको करनी चाहिए। उन जीवों में पशु, वृक्ष, वनस्पति सभी सम्मिलित हैं। किसी भी जीव को व्यर्थ में न मारा जाए। आगे चंद्रमा देवता उन प्रचेताओं को पेड़ों को न जलाने के लिए पर्यावरण का संदेश देते हुए कहते हैं कि देखिए, श्री हरि की व्यवस्था के द्वारा फलों और फूलों को कीड़ों और पक्षियों का भोजन माना जाता है। घास और बिना पैर वाले दूसरे जो जीव हैं, जिनमें गाय और भैंस आदि आती हैं, वे चौपायों के लिए घास बनी हुई है खाने के लिए। और वे पशु जो अपने अगले पैरों को हाथों की तरह काम में नहीं ले सकते, पंजों वाले बाघों जैसे पशुओं के भोजन हैं। और हिरण और बकरे जैसे चौपाए जानवर तथा खाद्यान्न भी मनुष्यों के भोजन के निमित्त ही बने हुए हैं। फिर चंद्रमा देवता उन प्रचेताओं को कहते हैं कि जैसे माता पिता अपने संतानों के मित्र और पालनकर्ता होते हैं, जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं, पति जैसे पत्नी का भर्ता और रक्षक होता है, और जैसे गृहस्थ भिक्षुकों का अन्नदाता और रक्षक होता है। तो यहाँ भिक्षुक से जो पेशेवर भिखारी हैं उनको नहीं लगाना चाहिए, बल्कि जो सन्यासी और ब्राह्मण हैं उन्हीं की बात की जा रही है कि गृहस्थों को भिक्षुकों का अन्नदाता कहा है। वैसे ही राजा भी अपनी प्रजा का रक्षक भी होता है और जीवनदाता भी होता है। वृक्ष भी राजा की प्रजा ही होते हैं, इसलिए उन्हें भी संरक्षण दिया जाना चाहिए। तो चंद्रमा देवता ने पर्यावरण का कितना सुंदर संदेश यहाँ पर दिया है। फिर जब प्रचेताओं का क्रोध शांत हुआ, तब प्रचेताओं ने प्रमलोचा अप्सरा की सुंदरी कन्या, जिसका नाम पूर्व में आया था मारिशा, उससे उन्होंने विवाह कर लिया। और उन प्रचेताओं के दक्ष नामक संतान की उत्पत्ति हुई, जो बाद में प्राचेतस दक्ष नाम से जाने गए। उन दक्ष प्राचेतस ने बहुत सारी संतानें उत्पन्न करी। जब वो कई प्रकार की संतानें ठीक प्रकार से उत्पन्न नहीं कर सके, तब उन्होंने विंध्याचल के पास वाले पर्वतों पर जाकर बड़ी घोर तपस्या की। वहां पर एक तीर्थ है जिसका नाम है अगमर्षण। अग माने पाप और मर्षण माने धो दे। ऐसा तीर्थ जो समस्त पापों को धो देता है। प्रजापति दक्ष उस तीर्थ में त्रिकाल स्नान करके भगवान की आराधना करते थे। और प्रजापति दक्ष ने इंद्रियों से अतीत भगवान श्री हरि की हंसगुह्य नामक स्तोत्र से स्तुति की। यह हंसगुह्य स्तोत्र दक्ष प्रजापति के द्वारा रचा हुआ नहीं है, बल्कि ये वैदिक साहित्य में पहले से ही विद्यमान है। विंध्याचल के अगमर्षण तीर्थ में जब प्रजापति दक्ष ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की, तब प्रसन्न होकर भक्तवत्सल भगवान उनके सामने प्रकट हो गए थे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। उस समय भगवान गरुड़ जी के कंधों पर चरण रखे हुए थे, माने भगवान खड़ी मुद्रा में वहां पधारे थे। बड़े सुंदर हृष्ट पुष्ट 8 भगवान की भुजाएं हैं। उनमें शंख, चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश ये सब उन्होंने धारण किए हुए थे। भगवान श्री हरि का स्वरूप मेघ के समान श्यामल होता है। शरीर पर पीतांबर फहरा रहा है। मुखमंडल बड़ा ही प्रसन्न है। भगवान की आंखों से प्रसन्नता की वर्षा हो रही है। घुटनों तक वनमाला लटक रही है। उनके वक्षस्थल पर सुनहरी रेखा है। श्रीवत्स चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही है। त्रिभुवनपति भगवान श्री हरि ने त्रैलोक्य विमोहन रूप धारण कर रखा था। उनको एक बार जो देख ले वो मोहित हुए बिना रह नहीं सकता है। नारद जी महाराज, नंद, सुनंद आदि पार्षद उनके चारों ओर खड़े थे। इंद्र आदि देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। सिद्ध, गंधर्व, चारण भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। यह अत्यंत आश्चर्यमय और अलौकिक रूप देखकर दक्ष प्रजापति बड़े प्रसन्न हो गए। अब श्री हरि ने दक्ष प्रजापति से कहा कि मैं तुम पे बड़ा प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम सृष्टि का विस्तार करना चाहते हो, उनका कल्याण करना चाहते हो। मैं भी यही चाहता हूँ। प्रजापति दक्ष सभी बद्ध जीवों को उत्पन्न करके उन्हें मुक्ति के लिए अवसर प्रदान करने का लाभ प्रदान करना चाहते हैं। जब जीव आएंगे तभी उनका कल्याण होगा। ऐसे हमारे जितने भी पूर्ववर्ती आचार्य महापुरुष हुए हैं, उनका पालन करते हुए, उन्हीं के उदाहरण को मानते हुए जो भगवान की भक्ति के प्रचार में लगे हुए हैं, उन लोगों को यह करना चाहिए कि सभी जीवों को भगवान की भक्ति में लगने के लिए प्रेरणा प्रदान करें। स्वयं अपने आप को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करके दूसरों को भक्ति की प्रचार में लगाने का प्रयास करना चाहिए। और जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हों, उन लोगों को यदि हो सके तो कुछ सुविधाएं भी प्रदान करनी चाहिए और उन्हें लाभ पहुंचाने का प्रयास भी करना चाहिए।
जिससे उनको जीवन निर्वाह की कोई चिंता न रह जाए। ऐसे कार्य ही वास्तविक कल्याण के कार्य होते हैं। इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान ने भगवत गीता के 18वें अध्याय के 68 और 69वें श्लोक में कहा भी है, यदम परमं गुह्यम मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैशत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मेरे इस भक्ति योग का मेरे भक्तों में प्रचार करेगा वह मेरी परम भक्ति करके मुझे ही प्राप्त होगा। जो मेरी भक्ति का प्रचार करने वाला है उसके समान मनुष्यों में मेरा कोई भी प्यारा नहीं होगा। उससे ज्यादा प्यारा कोई भूमि लोक पर मेरा हो भी नहीं सकता है। तो हमें भी भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करनी है तो हमें यही करना चाहिए कि अधिकाधिक लोगों को भगवान की भक्ति में स्वयं लगकर फिर लगाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तब भगवान श्री हरि ने दक्ष प्रजापति को प्रसन्न होकर कहा कि यह पंचजन प्रजापति की कन्या जिसका नाम असिकनी है, इसे तुम अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करो और बहुत सी प्रजा को उत्पन्न करो। अब तक तो मानसी सृष्टि होती थी, परंतु अब तुम्हारे बाद माने प्रजापति दक्ष के बाद सारी प्रजा श्री भगवान की माया से स्त्री पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न हुआ करेगी और मेरी सेवा करेंगी, ऐसा भगवान कहते हैं। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद के 5वें अध्याय में श्री नारद जी के उपदेश से दक्ष पुत्रों की विरक्ति तथा नारद जी को दक्ष का शाप, इस प्रसंग में इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। हर्यश्व कौन थे? नारायण सरोवर कहाँ है? श्री नारद जी दक्ष के पुत्रों को 10 पहेलियों के माध्यम से क्या समझाते हैं? लिंग शरीर किसे कहते हैं? कर्म किसे कहते हैं? श्री नारद जी द्वारा वर्णित रूपक शैली में 10 पहेलियों माने विषयों जिनमें जीव, देश, बिल, स्त्री, वेश्या का पति, नदी, विचित्र घर, हंस, चक्र और पिता, ये 10 पहेलियां नारद जी ने पूछी थी। उन हर्यश्वों ने उस पहेलियों का किस प्रकार से अर्थ लगाया? शबलाश्व कौन थे? प्रजापति दक्ष ने कौन कौन से ऋण बताए एवं उनके निराकरण के उपाय क्या हैं? दक्ष प्रजापति के अनुसार सच्चा वैराग्य क्या है? दक्ष प्रजापति ने श्री नारद जी को क्या शाप दिया था? साधु कौन होता है? श्री नारद जी दक्ष प्रजापति से मिलने ही क्यों गए थे? तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के 6ठे स्कंद के 5वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नर नारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेद व्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदय आराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं को, वैष्णवों को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद में 5वां अध्याय सुनते हैं, जिसमें हम श्री नारद जी महाराज के उपदेश से दक्ष पुत्रों की विरक्ति तथा नारद जी को दक्ष का शाप, इस बारे में जानेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम 6ठः स्कंधः अथ 5मोऽध्यायः। श्री शुक उवाच तस्यां स पांचजन्यां वै विष्णुमायोपबृंहितः हर्यश्वसंज्ञानयुतं पुत्रा न जनयद् विभुः। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि भगवान विष्णु की शक्ति संचार से दक्ष प्रजापति परम समर्थ हो गए थे। उन्होंने पंचजन की पुत्री असिकनी से 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। ये सारे पुत्र हर्यश्व कहलाए। अपृथक धर्मशीलास्ते सर्वे दाक्षायणा नृप पित्रा प्रोक्ता प्रजा सर्गे प्रतीचिं प्रययुर्दृशम् तत्र नारायण सरस तीर्थम सिंधु समुद्रयोः संगमो यत्र सुमहन मुनिसिद्ध निषेवितम। हे राजन, दक्ष के ये सभी पुत्र एक आचरण और एक जैसे स्वभाव वाले थे। जब उनके पिता दक्ष ने उन्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी
तब वे तपस्या करने के विचार से पश्चिम दिशा की ओर चले गए। पश्चिम दिशा में सिंधु नदी और समुद्र के संगम पर नारायण सर नाम का एक महान तीर्थ है। बड़े बड़े मुनि और सिद्ध महापुरुष वहां पर निवास करते हैं। तदुपस्पर्शनादेव विनिर्धूतमलशयाः धर्मे पारमहंस्ये च प्रोत्पन्न मतयोप्युत तेऽपि रेतप एवोग्रं पित्रादेशेन यन्त्रिताः प्रजा विवृद्धये यत्तान् देवर्षिस्तान् ददर्शः। नारायण सर में स्नान करते ही हर्यश्वों के अंतःकरण शुद्ध हो गए। उनकी बुद्धि भागवत धर्म में लग गई। फिर भी अपने पिता दक्ष की आज्ञा से बंधे होने के कारण वे उग्र तपस्या ही करते रहे। जब देवर्षि नारद जी ने यह देखा कि भागवत धर्म में उनकी रुचि है, फिर भी वे अबोध बालकों की तरह जनसंख्या बढ़ाने के लिए ऐसे उत्तम तपस्या कर रहे हैं, ऐसा करते हुए उन्हें देखा तो नारद जी उनके पास गए और उन्होंने उनसे कहा, उवाच चार्थ हर्यश्वाः कथं स्रक्षथ वै प्रजाः अदृष्ट्वान्तं भुवो यूयं बालिशावत पालकाः। अरे हर्यश्वो, तुम प्रजापति हो तो क्या हुआ, वास्तव में तो तुम लोग मूर्ख ही हो। बतलाओ तो, जब तुम लोगों ने पृथ्वी का अंत ही नहीं देखा तब सृष्टि कैसे करोगे, बड़े खेद की बात है। अब नारद जी यहाँ पर एक रूपक बताते हैं जो ध्यान से सुनने लायक है। इसमें 10 पदार्थों के बारे में नारद जी बताते हैं। तथैक पुरुषम राष्ट्रम बिलम चा दृष्ट निर्गमम बहुरूपाम स्त्रियम चापि पुमान संपुष्टली पतिम। नारद जी उन हर्यश्वों से कहते हैं, देखो एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है, एक ऐसा बिल है जिससे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है, एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपिणी है, अनेक रूप धारण करती है, एक ऐसा पुरुष है जो उस व्यभिचारिणी का पति है। नदी मुभयतो वाहाम पंच पंचाद्भुतम गृहम क्वचित धंसम चित्र कथम क्षौरपव्यम स्वयं भ्रमी। एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है, एक ऐसा विचित्र घर है जो 25 पदार्थों से बना है, एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है, और एक ऐसा चक्र है जो छुरे और वज्र से बना हुआ है और अपने आप घूमता रहता है। कथम स्वपितुरादेशम विद्वांसो विपश्चितः अनुरूपम अभिज्ञाय अहो सर्गम करिष्यथ। अरे मूर्ख हर्यश्वों, नारद जी कहते हैं, जब तक तुम लोग अपने सर्वज्ञ पिता के उचित आदेश को समझ नहीं लोगे और इन उपर्युक्त वस्तुओं को देख नहीं लोगे, तब तक उनके आज्ञा के अनुसार सृष्टि कैसे कर सकोगे। अब ये परोक्ष रूपक है। इसमें नारद जी महाराज ने उन हर्यश्वों से अपने हृदयों के अंदर विराजमान भगवान श्री विष्णु की स्थिति ढूंढने के लिए उनसे कहा, क्योंकि तभी वे सही अर्थ में अनुभवी होंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो जो व्यक्ति इस भौतिक परिवेश में पूरी तरह लिप्त है, अपने हृदय के अंदर झांकता नहीं है, वही ज्यादा से ज्यादा माया में बंधता जाता है। अब ये रूपक साधारण लोगों की समझ में नहीं आता, इसलिए श्री सुखदेव मुनि इसका समझाते हुए बताते हैं कि ये 10 चीजें कौन सी हैं। देश, बिल, स्त्री, पुरुष, नदी, विचित्र घर, हंस, चक्र। श्री शुक उवाच तन्निशम्याथ हर्यश्वा औत्पत्तिक मनीषया वाचः कूटं तु देवर्षिः स्वयं विममृषुर्धिया। श्री सुखदेव मुनि परीक्षित महाराज को कहते हैं, हर्यश्व जन्म से ही बड़े बुद्धिमान थे। वे देवर्षि नारद जी की यह पहेली, ये गूढ़ वचन सुनकर अपने बुद्धि से स्वयं ही विचार करने लग गए। तो नारद जी ने उनको एक पहेली बता दी। अब हर्यश्व एक एक पहेली का कैसे कैसे अर्थ समझते हैं वो हम देखते हैं। भू क्षेत्रम जीव संज्ञम्य धनादि निज बंधनम अदृष्ट्वा तस्य निर्वाणम किम सत्कर्मभिर्भवेत्। हर्यश्वों ने श्री नारद मुनि के शब्दों का अर्थ इस प्रकार समझा। भू माने पृथ्वी शब्द कर्म क्षेत्र का द्योतक है। यह भौतिक शरीर जो मनुष्य के कर्मों का फल होता है उसका कर्म क्षेत्र है, और यह उसे झूठी उपाधियां देता है। अनादिकाल से मनुष्य को विविध प्रकार के भौतिक शरीर प्राप्त होते रहे हैं जो भौतिक जगत से बंधन के मूल है। यदि कोई मनुष्य मूर्खता के कारण
क्षणिक सकाम कर्मों में अपने आप को लगाता है और इस बंधन को समाप्त करने की ओर देखता ही नहीं, तो उसको कर्मों का क्या लाभ मिलेगा। तो नारद जी प्रजापति दक्ष के पुत्र हर्यश्वों से रूपक शैली में 10 विषयों की चर्चा करते हैं, राजा, राज्य, नदी, घर, भौतिक तत्व इत्यादि। अब ये जो श्लोक है बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भौतिक जगत में सारे जीव विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करने से अत्यंत सक्रिय हैं। मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात काम करता है और सूकर कुकर जैसे पशु भी इंद्रिय तृप्ति के लिए रात दिन लगे रहते हैं, इसलिए इसमें विचार करने की आवश्यकता है। एक एवेश्वरस्तुर्यो भगवान स्वाश्रयः परः तमदृष्ट्वा भवं पुंसः किम सत्कर्मभिर्भवेत्। बार बार वे इसी बात को समझ रहे हैं कि असत कर्मों से क्या होगा, इसलिए अंतिम चरण में यही बात आ रही है कि किम सत्कर्मभिर्भवेत्। श्री नारद मुनि ने कहा था कि एक ऐसा राज्य है जहाँ केवल एक नर है। हर्यश्वों को इस कथन के आशय की अनुभूति हो गई। एकमात्र भोक्ता श्री भगवान है, जो हर वस्तु को हर जगह देखते हैं। वे 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, अन्य सबसे पूर्णतः स्वतंत्र हैं। वे भगवान कभी भी भौतिक प्रकृति के सत्व, रज और तम इन 3 गुणों से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वे सदा इस भौतिक सृष्टि से परे रहते हैं। यदि मानव समाज के सदस्य ज्ञान तथा कर्मों की प्रगति के माध्यम से उन परम पुरुष भगवान को समझते नहीं, बल्कि क्षणिक सुख के लिए रात दिन कुत्ते बिल्लियों की तरह अत्यधिक कठोर परिश्रम करते रहते हैं, तो उनके उन कामों से क्या लाभ होने वाला है। पुमान् नैवैति यद्गत्वा बिलस्वर्गं गतो यथा प्रत्यग्धामा विदयः किम सत्कर्मभिर्भवेत्। श्री नारद जी ने कहा था कि एक बिल या छेद है जिसमें प्रवेश करने के बाद कोई लौटता नहीं। हर्यश्व इसका अर्थ समझ गए। एक बार जो व्यक्ति पाताल नामक निम्नतर लोकों में प्रवेश करता है, वह मुश्किल से लौटता देखा जाता है। माने पतन हो गया तो वापस मुश्किल, ऊपर आना मुश्किल होता है। इसी तरह यदि कोई वैकुंठ धाम माने प्रत्येक धाम में प्रवेश करता है, तो वह इस भौतिक जगत में लौटकर नहीं आता। यदि कोई ऐसा स्थान है जहां जाकर मनुष्य इस दुखमय भौतिक जीवन में वापस नहीं लौटता, तो फिर नश्वर भौतिक जगत में बंदरों के समान उछलने कूदने एवं उस स्थान को न देखने या समझने से क्या लाभ है। इससे क्या लाभ होने वाला है। तो मानो ये एक अवसर बता रहे हैं कि एक ही बिल है मनुष्य शरीर, और चाहे तो अपने आप का पतन करा के पाताल लोक में चले जाएं, नरकों में चले जाएं, अथवा श्री भगवान के धाम वैकुंठ में चले जाएं, जहां पहुंचने के बाद सदा सदा के लिए दुखों की मुक्ति हो जाती है। भगवत गीता 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में इसकी पुष्टि हुई कि मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमां गताः। मुझे प्राप्त करने के बाद सदा सदा के लिए मौज हो जाती है। आगे कहते हैं नाना रूपात्मनो बुद्धि स्वैरिणीव गुणान्विता तन्निष्ठा मगतस्येह किम सत्कर्मभिर्भवेत्। श्री नारद जी ने एक स्त्री का वर्णन किया था जो पेशेवर वेश्या है। हर्यश्वों को इस स्त्री की पहचान समझ में आ गई। रजोगुण से मिश्रित हुई प्रत्येक जीव की जो अस्थिर बुद्धि है उस वेश्या के समान है, जो किसी के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए अपने वस्त्र बदलती रहती है। यदि कोई मनुष्य यह जाने बिना कि यह किस प्रकार हो रहा है, पूर्ण रूप से क्षणभंगुर सकाम कर्मों में ही लगा रहता है, तो उसे वास्तव में क्या लाभ मिला। माने सकाम कर्मों के पीछे नहीं भागना चाहिए। फैशन परस्त लोगों को एक ही फैशन पसंद नहीं आता है, इसलिए जो भक्त होते हैं जिन्हें अपने आप का उद्धार करना है, उन्हें वस्त्र परिवर्तित करते रहने से, कभी लंबे बाल रखने से, कभी लंबी दाढ़ी रखने से, इन सब से कोई फायदा नहीं है। बार बार वेश धारण करने से भी कोई लाभ नहीं है। यह अच्छी बात नहीं है। मनुष्य को ऐसे फालतू के कामों से अलग रहना चाहिए, अपना समय इनमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि भक्ति रूपी उपचार का सदा सेवन करते रहना चाहिए। मानो यहाँ पर ये पाखंड से बचने के लिए कह रहे हैं, दिखावे से बचने के लिए कह रहे हैं। फिर कहते हैं तत्संग भ्रंशित ऐश्वर्यम संसरंतम कुभार्यवत तद्गतिरबुधस्येह
किमसत् कर्मभिर्भवेत्। नारद जी ने एक ऐसे मनुष्य की भी बात कही थी जो वेश्या का पति है। हरियसों ने समझा यदि कोई पुरुष किसी वेश्या का पति बनता है तो वह अपनी सारी स्वतंत्रता खो देता है। इसी प्रकार यदि जीव की बुद्धि दूषित है तो वह अपने भौतिकवादी जीवन को बढ़ा लेता है। भौतिक प्रकृति से निराश होकर उसे बुद्धि की गतियों का अनुसरण करना पड़ता है। जैसे बुद्धि कराती वैसे करता जाता है, जो सुख तथा दुख की विविध स्थितियों को लाती है। यदि कोई ऐसी स्थितियों में सकाम कर्म करता है तो इससे क्या लाभ होने वाला है। तो दो प्रकार की बुद्धि भगवत गीता में बताई गई है। एक होती है व्यवसायत्मिका बुद्धि और एक होती है अव्यवसायत्मिका बुद्धि। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदन है, ये बात गीता के दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में बताई गई कि निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है कि मुझे तो यह कार्य करना ही है, मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी ही है, उनका भजन करना ही है। और जो अव्यवसायी बुद्धि होती है वह बहुत शाखाओं वाली अनंत होती है। बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम। जो अव्यवसायी होते हैं, जिनके निश्चय एक नहीं रहता, वो तरह तरह के कामों में लगे रहते हैं। सृष्ट्यप्ययकरी मायाम वेलाकुलांत वेगिताम मत्तस्यताम अविज्ञस्य किमसत् कर्मभिर्भवेत्। नारद जी ने कहा था एक नदी है जो दोनों दिशाओं में बहती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भौतिक प्रकृति दो प्रकार से काम करती है, सृजन भी करती है और संहार भी करती है। इस प्रकार भौतिक प्रकृति रूपी नदी दोनों दिशाओं में बहने वाली है। जो जीव अनजाने में इस नदी में गिर जाता है वह इसकी लहरों में डूबता रहता है, उतराता रहता है। और चूंकि नदी के किनारों के निकट धारा अधिक तेज रहती है, इसलिए वह बाहर निकल पाने में असमर्थ रहता है। तो माया रूपी उस नदी में सकाम कर्म करने से क्या लाभ है। माने से संसार में कभी जन्मना कभी मरना, ये चक्कर लगा ही रहेगा। पंचविंशति तत्वानां पुरुषोद्भूत दर्पणः अध्यात्ममबुधस्येह किमसत् कर्मभिर्भवेत्। नारद जी ने कहा था कि 25 तत्वों से बना हुआ एक घर है, जो विचित्र घर बताया गया है। उसके बारे में क्या समझा, तो श्री भगवान 25 तत्वों के स्रोत हैं, माने खजाने हैं। और परम पुरुष होने के कारण कार्य कारण के संचालक के रूप में वे उनकी अभिव्यक्ति भी करते हैं। यदि कोई व्यक्ति क्षणभंगुर सकाम कर्मों में अपने आप को लगाता है और उस परम पुरुष भगवान को नहीं जानता है तो उससे क्या लाभ प्राप्त होने वाला है। ऐश्वरम शास्त्रमुत्सृज्य बंध मोक्षानुदर्शनम विविक्त पदमाज्ञाय किमसत् कर्मभिर्भवेत्। श्री नारद मुनि ने हंस की बात की थी। इस श्लोक में इस हंस की व्याख्या की गई है। वैदिक शास्त्र भली भांति यह बताते हैं कि समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्ति के स्रोत श्री भगवान को किस प्रकार समझना चाहिए। वास्तव में इन दोनों शक्तियों को विस्तार से व्याख्या करके समझना चाहिए। हंस वह है जो पदार्थ तथा आत्मा में अंतर करता है। मन दूध और पानी में जैसे अंतर कर लेता है, वैसे पदार्थ और आत्मा में अंतर कर ले। जो हर वस्तु के सार को ग्रहण कर ले और बंधन के तथा मोक्ष के उपायों की व्याख्या करता है। शास्त्रों के शब्द विविध प्रकार के ध्वनियों के रूप में है। यदि कोई मूर्ख धूर्त व्यक्ति नश्वर कार्यों में लगने के लिए इन शास्त्रों के अध्ययन को ताक पर रख देता है कि मुझे तो गीता रामायण भागवत पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, तो फिर परिणाम क्या होगा, परिणाम बेकार ही होगा। सारा संसार पश्चिम की भौतिकवादी सभ्यता का ही अनुकरण कर रहा है। इसलिए आज के समय में मूल संस्कृत वैदिक ग्रंथों का पढ़ा जाना पढ़ाया जाना परम आवश्यक है। इसीलिए जीवन के लक्ष्य से संबंधित तार्किक प्रवचनों के मार्गों का अनुसरण करना चाहिए। यदि जीवन में जो महत्वपूर्ण है उसकी विवेचना नहीं की जाए, विचार ही नहीं किया जाए, तो मनुष्य अंधेरे में ही सदा रहता है और जीवन के लिए सदा संघर्ष करना पड़ता है। आजकल लोग हिप्पी बनते जा रहे हैं, पाखंडी बनते जा रहे हैं। वे अंतर नहीं कर पा रहे सही क्या है गलत क्या है। अंदर से कुछ और रहते हैं, बाहर से कुछ और दिखना चाहते हैं। काल चक्रम भ्रमितीक्ष्णम सर्वं निष्कर्षयत् जगत स्वतंत्रमबुधस्येह किमसत् कर्मभिर्भवेत्। श्री नारद जी ने तेज छुरों तथा वज्रों से बनी एक भौतिक वस्तु की बात की थी। उसका तात्पर्य है सनातन काल बहुत ही तीक्ष्णता से गति करता है, मानो छुरों तथा वज्रों से बना हुआ है।
यह काल अबाध रूप से तथा पूरी तरह स्वतंत्र होकर सारे संसार के कार्यों का संचालन करता है। यदि मनुष्य सनातन काल तत्व का अध्ययन करने का प्रयास नहीं करता तो वह क्षणिक भौतिक कार्यों को करने से क्या लाभ प्राप्त कर सकता है। कहा जाता है कि काल तथा लहरें किसी मनुष्य की प्रतीक्षा नहीं करते। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। महान राजनीतिज्ञ चाणक्य पंडित ने कहा था, आयुषः क्षणमेकोऽपि न लभ्यः स्वर्णकोटिभिः सचेन निरर्थकम नीतः काच हानिस्ततोधिका। करोड़ों डॉलर या रुपए देकर भी जीवन का एक क्षण वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि यदि वह अपने जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ में गंवा दे तो कितनी बड़ी क्षति होती है। जीवन के लक्ष्य को न समझते हुए पशु की तरह जीवन बिताते हुए मनुष्य मूर्खतावश यह सोचता है कि शाश्वतता नाम की कोई वस्तु नहीं है। मरने के बाद क्या, किसने देखा। उसका 50, 60 या ज्यादा से ज्यादा 100 वर्षों का जीवन ही सब कुछ समझता है। यह सबसे बड़ी मूर्खता है। काल शाश्वत है और इस भौतिक जगत में मनुष्य अपने शाश्वत जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। यहाँ पर काल की उपमा तेज छुरे से दी गई है। छुरा तो बाल मूंगने के लिए होता है, किंतु यदि ठीक से नहीं चलाया जाता तो गजब ढा सकता है। तो मनुष्य को सलाह दी जाती है कि अपनी आयु का दुरुपयोग नहीं करे, नई विपत्ति खड़ी ना करे, सावधानी से भगवान के भजन में लग जाए। शास्त्रस्य पितुरादेशं यो न वेद निवर्तकं कथम तदनुरूपाय गुणविश्रम्भ्युपक्रमेत। श्री नारद जी ने पूछा था, मनुष्य किस प्रकार अज्ञानवश अपने ही पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर सकता है। मनुष्य को शास्त्र के मूल आदेशों को स्वीकार करना चाहिए। वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य को द्वितीय जन्म के चिन्ह रूप में यज्ञोपवीत जनेऊ दिया जाता है। वह प्रामाणिक गुरु से शास्त्रों के आदेश प्राप्त कर चुकने के फलस्वरूप दूसरा जन्म प्राप्त करता है। इसलिए शास्त्र वास्तविक पिता है। सारे शास्त्रों का आदेश है कि मनुष्य अपने जीवन की भौतिक शैली को समाप्त कर दे। यदि वह पिता अर्थात शास्त्रों के आदेशों का उद्देश्य नहीं समझता तो वह अज्ञानी है। जो पिता अपने पुत्र को भौतिक कार्यों में ही लगाए रखने का प्रयत्न करता है उसके वचन पिता के वास्तविक आदेश नहीं हो सकते। सभी शास्त्र प्रवृत्ति मार्ग की अपेक्षा निवृत्ति मार्ग का उपदेश करते हैं, माने मुक्ति का उपदेश करते हैं, और इससे सभी सहमत भी होंगे। वैदिक सभ्यता दुनिया में सबसे पुरानी है, वो भी इसी बात का समर्थन करती है। बौद्ध शास्त्र भी निर्वाण प्राप्ति की बात कहते हैं। बाइबल भी भगवत धाम वापस जाने के लिए कहता है। मनुष्य भौतिकवादी जीवन का अंत कर दे यही कहता है। तो मनुष्य अपने भौतिक जीवन का परित्याग करके आध्यात्मिक जीवन में वापस चला जाए। शंकराचार्य जी ने यही कहा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। संसार झूठा है, ब्रह्म ही सत्य है। ऐसे माता पिता जो अपने बेटे को आध्यात्मिक पद तक उठा सके, उन्हें भक्ति में लगा सके, वही प्रामाणिक माता पिता है। तो शास्त्र ही हमारे पिता है। जो शास्त्र की बात को नहीं मानता, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र की बात को नहीं मानता वह न तो सिद्धि प्राप्त करता है, न सुख प्राप्त करता है, न परम गति प्राप्त करता है। इसलिए शास्त्र की आज्ञा माननी चाहिए। इति व्यवसिता राजन हर्यश्वा एकचेतसः प्रययुस्तं परिक्रम्य पंथानाम निवर्तनम। हर्यश्वों ने एक मत से निश्चय कर लिया कि अब तो भगवान का भजन ही करना है, और श्री नारद जी महाराज की परिक्रमा करके वे उस मोक्ष पथ के पथिक बन गए जिस पर चलकर वापस लौटना नहीं पड़ता। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन। ब्रह्मलोक तक जितने लोक है वहां तक जाकर वापस लौटना है, लेकिन मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मेरे धाम में पहुंचने के बाद वापस आना नहीं पड़ता। स्वर ब्रह्मणि निर्भात ऋषिकेश पदाम्बुजे अखंडम चित्तमावेश्य लोकान अनुचरन मुनि। संगीत यंत्रों में 7 स्वर होते हैं, श री ग म प ध तथा नी। इन्हीं को सा रे ग म प ध नी ऐसा कहा जाता है। किंतु ये 7 स्वर मूलतः सामवेद से आए हैं। महामुनि नारद श्री भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हुए, संगीत लहरी में अभिव्यक्त होते हुए, भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए
भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में अपने मन को अखंड रूप से लगाते हुए लोक लोकांतरों में घूमने लग गए। नाशम निशम्य पुत्राणाम नारदाच्छीलशालिनाम अन्वतप्यत कह शोचन सुप्रजस्त्वं शुचाम पदम। जब दक्ष प्रजापति को मालूम हुआ कि उनके शीलवान पुत्र नारद जी के उपदेश से कर्तव्यच्युत हो गए हैं, तब वे शोक से व्याकुल हो गए। उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। सचमुच अच्छी संतान का होना भी शोक का ही कारण है। भौतिकवादी माता पिता अपने पुत्रों को संतान उत्पन्न करने में लगाए रखना, सुधरी आर्थिक स्थिति के लिए प्रयत्न करते रहना तथा भौतिकवादी जीवन में सड़ते रहने देना चाहते हैं। जब उनकी संतानें बिगड़ जाती हैं, व्यर्थ के नागरिक बनती हैं, तो वे दुखी नहीं होते, किंतु वे तब शोक करते हैं जब वे जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, महात्मा बन जाते हैं। माता पिताओं तथा भगवान की भक्ति करने वालों के बीच में यह शत्रुता सनातन काल से चली आ रही है। यहाँ तक कि श्री नारद जी की भी निंदा की गई, तो दूसरों के बारे में कहना ही क्या। फिर भी नारद मुनि कभी भी अपने भक्ति के प्रचार के आंदोलन को त्यागते नहीं हैं। इसी विचार से सभी को भगवान की भक्ति के प्रचार में लगे रहना चाहिए। सबूयः पांचजन्याया मजेन परिसान्वितः पुत्रा न जनयत् दक्षः सबला स्वान् सहस्रिणः। जब प्रजापति दक्ष अपने खोए हुए पुत्रों के लिए शोक कर रहा था, तो श्री ब्रह्मा जी ने उपदेश देकर उसे सांत्वना दी और उसके बाद प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी पांचजनी के गर्भ से 1000 संतानें और उत्पन्न की। इस बार उनके जो पुत्र थे उनका नाम शबलास्व रखा गया। दक्ष प्रजापति का नाम इसीलिए यह पड़ा क्योंकि वे संतानें उत्पन्न करने में बड़े दक्ष थे। दक्ष का अर्थ पटु होता है। पूर्व में उन्होंने 10,000 संतानें उत्पन्न की, वे सब भगवत धाम चली गई, तो दूसरी टोली उत्पन्न कर दी, 1000 पुत्र उत्पन्न किए। प्रजापति दक्ष संतानें उत्पन्न करने में दक्ष है और नारद मुनि उनके जैसे भक्त समस्त बद्ध जीवों को, जो बंधे हुए जीव हैं, उनको उद्धार करने के लिए, उनको मुक्ति दिलाने के लिए भगवत धाम वापस भेजने में दक्ष हैं। इसलिए भौतिकवादी कुशल लोग, आध्यात्मिक कुशल श्री नारद जी महाराज से सहमत नहीं होते, किंतु इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि नारद जी अपना प्रचार कार्य रोक दे, भगवान की भक्ति में लोगों को लगाना रोक दे। तेच पित्रा समादिष्टाः प्रजा सर्गे धृतव्रताः नारायण सरो जगमुर यत्र सिद्धाः स्वपूर्वजाः तदुपस्पर्शनादेव विनिर्धूतमलाशयाः जपन्तो ब्रह्म परमं ते पुस्तेत्र महत्तपः। वे शबलास्वादी 1000 भाई अपने पिता दक्ष प्रजापति की आज्ञा प्राप्त करके प्रजा सृष्टि के उद्देश्य से तप करने के लिए उसी नारायण सरोवर पर गए, जहां जाकर उनके बड़े भाइयों ने सिद्धि प्राप्त की थी। शबलास्वों ने वहां जाकर उस सरोवर में स्नान किया। स्नान करते ही उनके मन के मैल धुल गए। अब वे परब्रह्म स्वरूप प्रणव का जप करते हुए महान तपस्या में लग गए। अब भक्षः कतिचिन्मासान् कतिचिद् वायुभोजनाः आराधयन् मन्त्रमिममभ्यस्यन्त इडस्पतिम्। ओम नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्ध सत्वधिष्ण्याय महाहंसाय धीमहि। कुछ महीनों तक केवल जल पीकर, फिर कुछ महीनों तक केवल हवा पीकर उन्होंने हम नमस्कार पूर्वक ओंकार स्वरूप भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, जो विशुद्ध चित्त में निवास करते हैं, सबके अंतर्यामी हैं तथा सर्वव्यापक एवं परमहंस स्वरूप हैं। इस मंत्र का अभ्यास करते हुए मंत्रों के अधिपति भगवान श्री हरि की उपासना की, आराधना की। इतितानपि राजेंद्र प्रतिसर्ग धियो मुनिः उपेत्य नारदः प्राह वाचः कूटानि पूर्ववत् दाक्षायणाः संसृणुत गदतो निगमं मम अनिच्छतानुपदवीं भ्रातॄणां भ्रातृवत्सलाः। परीक्षित, इस प्रकार दक्ष के पुत्र शबलास्व प्रजा सृष्टि के लिए तपस्या में लगे हुए थे। उनके पास भी देवर्षि नारद जी आए और पहले की तरह ये कूट वचन कहे। उन्होंने कहा, दक्ष प्रजापति के पुत्रों, मैं तुम लोगों को जो उपदेश देता हूँ उसे सुनो। तुम लोग तो अपने भाइयों से बड़ा प्रेम करते हो, इसलिए उनके मार्ग का अनुसंधान करो। जहाँ जैसे तुम्हारे भाइयों ने भगवान की भक्ति की, भगवत धाम को प्राप्त किया, वैसे आप भी प्राप्त करो। भ्रातॄणां प्रायणं भ्राता योऽनुतिष्ठति धर्मवित् स पुण्यबन्धुः पुरुषो मरुद्भिः सह मोदते
एतावदुक्त्वा प्रययौ नारदो मोघदर्शनः ते चान्वगमन मार्गम भ्रातॄणामेव मारिष। जो धर्मज्ञ अपने बड़े भाइयों के श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करता है वही सच्चा भाई है। वह पुण्यवान मनुष्य परलोक में मरुद्गणों के साथ आनंद भोगता है। हे परीक्षित, शबलाश्वों को इस प्रकार उपदेश देकर देवर्षि नारद जी वहां से चले गए और उन लोगों ने भी अपने भाइयों के मार्ग का ही अनुगमन किया, क्योंकि नारद जी का दर्शन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। संत महात्माओं का एक बार भी दर्शन हो जाए तो वो कल्याण करने वाला है। सदरीचीनम प्रतीचीनम परस्यानुपथम गताः नाद्यापिते निवर्तन्ते पश्चिमायामिनीरिव। सबलाश्वों ने सत्य का मार्ग अपनाया जो भक्ति को प्राप्त करने के निमित्त जीवन शैली द्वारा प्राप्त करने योग्य है या श्री भगवान की कृपा से प्राप्य है। वे रात्रियों की तरह पश्चिम की ओर गए किंतु अभी तक वापस नहीं आए। जैसे रात्रियां एक बार चली गई वो वापस नहीं आती, वैसे ही वे वापस नहीं आए। एतस्मिन् काल उत्पातान् बहून् पश्यन् प्रजापतिः पूर्ववन्नारद कृतं पुत्रनाशमुपाश्रिणोत् चुक्रोध नारदायासौ पुत्रशोक विमूर्छितः देवर्षिमुपलभ्याः रोषाद् विस्फुरिताधरः। दक्ष प्रजापति ने देखा कि आजकल बहुत से अपशकुन हो रहे हैं और उनके चित्त में पुत्रों के अनिष्ट की आशंका हो गई। इतने में ही उन्हें पता लगा कि पहले की तरह अब की बार भी नारद जी ने उनके पुत्रों को चौपट कर दिया। उन्हें अपने पुत्रों की कर्तव्य च्युति से बड़ा दुख हुआ और नारद जी पर बड़े क्रोधित हुए। उनके मिलने पर क्रोध के मारे दक्ष प्रजापति के होठ फड़कने लगे और वे आवेश में भरकर नारद जी से इस प्रकार बोलने लगे। श्री नारद जी महाराज दक्ष प्रजापति का उद्धार करने के लिए स्वयं ही उनके पास गए थे और क्योंकि उन्होंने देखा कि अब बेटों के वियोग में दुखी हैं तो शोक विबल जो दशा होती है वो भक्ति योग को समझने के लिए अच्छा समय होता है। मनुष्य सुख में तो भगवान की ओर ध्यान नहीं देता, पर अब नारद जी ने सोचा क्या पता इनके 11,000 पुत्र भगवान के धाम में चले गए भक्ति करके तो पिताजी भी चले जाएं। दक्ष उवाच अहो असाधो साधूनां साधुलिंगेन नस्त्वया असाध्वकार्यर्भकाणां भिक्षोर्मार्गः प्रदर्शितः ऋणैस्त्रिभिरमुक्तानां ममीमांसितकर्मणां विघातः श्रेयसः पाप लोकयोरुभयोः कृतः। दक्ष प्रजापति ने नारद जी से कहा, तुमने झूठ मूठ साधुओं का बाना पहना हुआ है। हमारे भोले भाले बालकों को भिक्षुकों का मार्ग दिखाकर तुमने हमारा बड़ा अपकार किया है। अभी उन्होंने ब्रह्मचर्य से ऋषि ऋण, यज्ञ से देव ऋण, पुत्र उत्पन्न करने से पितृऋण भी नहीं उतारा था। उन्हें अभी कर्मफल की नश्वरता के संबंध में भी विचार नहीं था, परंतु हे पापात्मन, तुमने उनके दोनों लोकों का सुख चौपट कर दिया। ऐसा नारद जी महाराज को दक्ष प्रजापति ने कहा। कभी कभी संत महात्माओं को गृहस्थों द्वारा गलत समझ लिया जाता है, विशेषतया जब वे गृहस्थों के युवा पुत्रों को भगवान की भक्ति का उपदेश देते हैं। सामान्यतः गृहस्थ सोचता है कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए बिना वह संन्यास आश्रम में ठीक से प्रवेश नहीं कर सकता, जबकि ऐसी बात नहीं है। आगे दक्ष प्रजापति कहते हैं, एवं त्वं निरनुक्रोशो बालानां मतिविद्धरेः पार्षद मध्ये चरसि यशोहा निरपत्रपः ननु भागवता नित्यं भूतानुग्रह कातराः ऋते त्वां सौहृदग्नं वै वैरंकरम वैरिणाम। सचमुच तुम्हारे हृदय में दया का नाम भी नहीं है। तुम इस प्रकार बच्चों की बुद्धि बिगाड़ते फिरते हो। तुमने भगवान के पार्षदों में रहकर उनकी कीर्ति में कलंक ही लगाया है। सचमुच तुम बड़े निर्लज्ज हो। मैं जानता हूँ कि भगवान के पार्षद सदा सर्वदा दुखी प्राणियों पर दया करने के लिए व्यग्र रहते हैं, परंतु तुम प्रेम भाव का विनाश करने वाले हो। तुम उन लोगों से भी वैर करते हो जो किसी से वैर नहीं करते। इस प्रकार दक्ष प्रजापति अपने मन के जो क्रोध के भाव हैं उनको निकाल रहा है, और नारद जी आए भी इसीलिए थे। नेथम पुंसाम विरागः स्यात् त्वया केवलिना मृषा मन्यसे यदुपशमं स्नेह पाश निकृन्तनं नानुभूय न जानाति पुमान् विषय तीक्ष्णताम् निर्विद्येत स्वयं तस्मान् न तथा भिन्न धीः परैः। दक्ष प्रजापति ने आगे कहा कि नारद जी, यदि तुम सोचते हो कि वैराग्य की भावना जगा देने से मनुष्य भौतिक जगत से विरक्त हो जाएगा, तो मैं कहूंगा कि पूर्ण ज्ञान के जागे बिना तुम्हारी इस तरह केवल वेश बदलने से संभवतः वैराग्य उत्पन्न नहीं किया जा सकता है।
दक्ष प्रजापति का कहना सही था कि मात्र वेश बदलने से कोई इस भौतिक जगत से विरक्त नहीं हो जाता। कलयुग के सन्यासी जो कि अपने श्वेत वस्त्रों को बदलकर गेरुआ वस्त्र धारण कर लेते हैं और तब सोचते हैं कि वे चाहे जो भी कर सकते हैं, तो वे भौतिकवादी गृहस्थों से भी अधिक गर्हित हैं। इसकी संस्तुति कहीं नहीं की गई, बड़ाई कहीं नहीं की गई। हे नारद जी, मनुष्य विषयों का अनुभव किए बिना उनकी कटुता को जान नहीं सकता है। निस्संदेह भौतिक भोग ही सभी दुखों का कारण है, किंतु कोई इसे तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक वह स्वयं अनुभव नहीं कर लेता कि यह कितना कष्टप्रद है। इसलिए मनुष्य को तथाकथित भौतिक भोग में रहने देना चाहिए, साथ ही साथ उसे इस मिथ्या भौतिक सुख के कष्ट का अनुभव करने के ज्ञान में प्रगति करते रहने देना चाहिए। तब दूसरों की सहायता के बिना ही वह भौतिक भोग को घृणित समझ पाएगा। जिनके मन दूसरों द्वारा परिवर्तित किए जाते हैं वे उतने वैरागी नहीं होते जितने कि निजी अनुभव वाले व्यक्ति होते हैं। यन्नस्त्वं कर्म संधानाम साधूनाम गृहमेधिनाम कृतवानसि दुर्मर्षं विप्रियं तवमर्षितम् तं तु कृन्तन यन्नस्त्वमभद्रमचरः पुनः तस्माल्लोकेषु ते मूढ़ न भवेद् भ्रमतः पदम्। दक्ष प्रजापति कहते हैं, यद्यपि मैं अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ गृहस्थ जीवन में रहता हूँ, किंतु मैं पाप फलों से रहित जीवन का आनंद भोगने हेतु सकाम कर्म में लगकर वैदिक आदेशों का ईमानदारी के साथ पालन करता हूँ। मैंने सभी प्रकार के यज्ञ किए हैं, जिनमें देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ तथा नृयज्ञ सम्मिलित हैं। चूंकि ये यज्ञ व्रत कहलाते हैं, इसलिए मैं गृह व्रत कहलाता हूँ। दुर्भाग्यवश तुमने मेरे पुत्रों को अकारण ही वैराग्य के मार्ग में भ्रमित करके मुझे बहुत दुख पहुंचाया है। इसे तो एक बार ही सहन किया जा सकता है। तुम तो हमारी पूरी वंश परंपरा को ही उच्छेद करने पे उतारू हो रहे हो, अतः तुमने बड़ा अशुभ काम किया है। अतः तुम धूर्त भी हो, जो यह नहीं जानता कि दूसरों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। भले ही तुम ब्रह्मांड भर में भ्रमण करते रहो, घूमते रहो, लेकिन तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हारा कहीं भी निवास स्थान न हो, तुम्हें एक जगह ठोर नहीं मिलेगी। अब अंतिम श्लोक। श्री शुको उवाच प्रतिजग्राह तद्बाढ़ं नारदः साधु सम्मतः एतावान् साधुवादो हि तितिक्षेतेश्वरः स्वयं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, संत शिरोमणि देवर्षि नारद जी ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर दक्ष का साथ स्वीकार कर लिया। संसार में बस साधुता इसी का नाम है कि बदला लेने की शक्ति रहने पर भी दूसरे का किया हुआ अपकार सह लिया जाए। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 25वें अध्याय के 21वें श्लोक में आया कि तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांताः साधवः साधुभूषणाः। इनमें सबसे पहला गुण आया सहनशील होना। तो नारद जी समर्थ थे, फिर भी उन्होंने उनके श्राप को स्वीकार कर लिया और बदले में कुछ उनका बुरा नहीं किया। तो जो भक्त होते हैं वे भक्ति के प्रचार में लगे रहते हैं और भक्ति के प्रचार में कभी कभार कष्ट भी आ जाते हैं तो उनको सह जाते हैं। जैसे नित्यानंद प्रभु थे जो चैतन्य महाप्रभु के साथ में थे। जगाई और मधाई नाम के 2 उचक के भाई थे, उनको भगवान की भक्ति के प्रचार करने के लिए वे गए तो जगाई और माधाई ने नित्यानंद प्रभु को चोट पहुंचाई, उनके सिर से खून बहने लग गया। फिर भी उन नित्यानंद प्रभु ने उन जगाई और माधाई के जो अपराध थे उनको सहन किया और उनका उद्धार किया, जिससे वे जगाई और माधाई दोनों वैष्णव बन गए। एक भक्त का यही कर्तव्य है कि उसको भगवान की भक्ति में सभी को लगाने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। अब यहाँ ये पूछा जा सकता है कि श्री नारद मुनि प्रजापति दक्ष के सामने रुके ही क्यों, वे गए ही क्यों, उनके सारे दोषारोप और शापों को क्यों सहते रहे। तो दक्ष प्रजापति के उद्धार के लिए नारद जी महाराज वहां पर गए थे। प्रजापति दक्ष को बड़ा क्रोध आया हुआ था। जो भक्त होते हैं वे दूसरे भक्तों का उद्धार करने की चिंता करते हैं। प्रजापति दक्ष का क्रोध शांत कराने के लिए नारद जी महाराज वहां गए थे। नारद जी को आशा थी कि शाप देने के बाद प्रजापति दक्ष संतुष्ट हो जाएंगे और क्रोध से मुक्त होकर अपने दुर्व्यवहार के लिए पश्चाताप भी करेंगे और इस प्रकार उनके वैष्णव बनने का अवसर प्राप्त हो सकता है और उनका उद्धार भी हो सकता है। इस भावना से नारद जी उनके पास गए थे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठ स्कंधे नारद शापो नाम 5मोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार
श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता छठे स्कंद में नारद जी को शाप नामक 5वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।